औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कब्ज़ एक ऐसा कॉमन मसला है जो कि हर मुल्क, हर कौम, हर नस्ल और हर उम्र के फ़र्द को ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर लाहक होता है। बतौर तबीब हमसे सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल भी यही होता है जी कि कब्ज़ हो गई है, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें, कोई टोटका बता दें, कोई हर्बल टिप्स बता दें, कोई रेमेडी बता दें। तो आज हम इसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। दोस्तों, कम अज़ कम 2 माह के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियात की वजह से हम वीडियोस बनाने का सिलसिला जो है वो शुरू नहीं कर सके। तो अब इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि बाकायदगी के साथ ये सिलसिला जारी रहे और हम आपको हर्बल टिप्स और हेल्थ के रिलेटेड मौज़ूआत जो है वो बाहम पहुंचाते रहें। तो दोस्तों, दवाख़ाने में जब हमारे पास मरीज़ आते हैं और हम उनसे कब्ज़ के मुतालिक सवालात करते हैं, तो इससे हमें अंदाज़ा होता है कि तकरीबन ये मसला जितना कॉमन है उतना ही ज़्यादा लोग इसके बारे में आगाही नहीं रखते और 70% लोग जो है वो कब्ज़ के मुतालिक सही मालूमात नहीं रखते। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर जब हम मरीज़ों से पूछते हैं जी कि आपको कब्ज़ है, तो वो कहते हैं जी कि नहीं, मुझे कब्ज़ नहीं है, मुझे 24 घंटों में वाशरूम एक मरतबा आता है, कब्ज़ नहीं है। या कुछ लोगों का जवाब ये होता है जी कि हमें 2 दिन बाद यानी 1 दिन छोड़ के वाशरूम आता है, लेकिन खुल के आता है, कब्ज़ नहीं है। कुछ लोगों का जवाब ये होता है जी कि पेशाब जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, लेसदार आता है, ठीक है, ज़ोर लगा के ख़ारिज करना पड़ता है। और बाज़ लोगों का ये जवाब होता है जी कि वाशरूम जो है, पखाना जो है वो बहुत सख्त आता है और बाज़ औक़ात उसके साथ खून भी लगा हुआ होता है और ज़ोर लगा के ख़ारिज करना पड़ता है और काफ़ी देर जो है वाशरूम में बैठना पड़ता है। दरअसल यही कब्ज़ की हकीकी सूरत है। ठीक है। इसी तरह बाज़ लोगों का जवाब ये होता है जी कि पखाना जो है वो दिन में 6 से 7 मरतबा आता है, थोड़ा आता है, फरागत नहीं होती। हम वाशरूम से होके आते हैं तो फिर ये महसूस होता है जी कि दोबारा वाशरूम आया हुआ है। तो दोस्तों, इन सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई हैं। तो एक मरतबा फिर बहुत सारे सवालात आए हुए थे, इसलिए आज हम दोबारा इसके ऊपर तफसीली वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो ख़ास तौर पर अवामुन्नास के लिए है ताकि वो कब्ज़ को समझ कर बआसानी मामूली सूरतों में इसका इलाज कर सकें, क्योंकि कब्ज़ को उम्मुल अमराज़ कहा जाता है, यानी ये अमराज़ की माँ है। तो इसमें कोई शक भी नहीं है कि हर मर्ज़ जो है वो फासिद मादा रुकने की वजह से यानी कब्ज़ की वजह से जन्म लेता है। कब्ज़ से मामूली अमराज से लेकर यानी ख़ारिश, नज़ला, ज़ुकाम से लेकर पेचीदा से पेचीदा मर्ज़ का सबब भी कब्ज़ हो सकता है, जैसा कि कैंसर हो गया या फिर ख़वातीन में ऑपरेशन से डिलीवरी हो गई। क्योंकि जिन ख़वातीन में कब्ज़ बहुत शदीद होती है उनको 90% जो है ज़िचगी के अमल के लिए ऑपरेशन से गुज़रना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम को जब तक किसी चीज़ की माहियत का इल्म नहीं होगा हम उसका इलाज हरगिज़ नहीं कर सकते। यही सूरत हाल कब्ज़ का भी है। तो सबसे पहले हम कब्ज़ की माहियत को देखेंगे, कब्ज़ की तारीफ़ को देखेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर इसके असूल इलाज की तरफ भी चलेंगे और किचन से आपको बेहतरीन इलाज भी बताएंगे जो घरेलू सतह पर आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कब्ज़ की तारीफ़ सुन लें कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं ये हज़म होने के बाद 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। एक अच्छा हिस्सा है, ठीक है, जो कि खून का हिस्सा बन जाता है और इससे फिर जिस्म के सारे अज़ा को ग़िज़ा मिलती है, ताकत मिलती है, क़ुव्वत मिलती है और वो अपना काम सरअंजाम दे रहे होते हैं।
दूसरा हिस्सा जो है वो फासिद मादों पर मुश्तमिल है, और ये फासिद मादे जो है उनका हमारे जिस्म से अखराज बहुत ज़रूरी है। आंतों का कब्ज़ का ताल्लुक़ हमारे आंतों के दुरुस्त अफ़ाल पर है, ठीक है। तो गोया हम कब्ज़ की आसान और सादा अल्फाज में ये तारीफ़ कर सकते हैं कि हमारे ग़िज़ा के इंहज़ाम के बाद पैदा होने वाले फासिद मादों का पूरी मिक़दार में हमारे जिस्म से ख़ारिज ना होना कब्ज़ कहलाता है। इस तारीफ़ को आप गौर से सुने कि हमारी ग़िज़ा के इंहज़ाम के बाद बनने वाले फासिद मादों का पूरी मिक़दार से ख़ारिज ना होना कब्ज़ कहलाता है। अब बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि हकीम साहब हमें वाशरूम दिन में एक दफ़ा तो आता है, कब्ज़ नहीं है। भाई बात यह है कि अगर वो पूरी मिक़दार से फासिद मादा ख़ारिज नहीं हो रहा तो ये भी कब्ज़ है, ठीक है जी। अच्छा, हमने कहा कि कब्ज़ का ताल्लुक़ हमारी आंतों के अफ़ाल से है। अगर आपने कभी किसी साहिल समंदर का लहरों का मुआयना किया हो, नज़ारा किया हो, तो आप आंतों के फ़ेल को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि आंतें भी उसी लहरों की तर्ज पे काम करती हैं। यानी इस तरह जैसे कि नाग अमूमन चलता है, ठीक है, यानी इस तरह लहरें चलती हैं। तो जब आंतों की ये हरकत होती हैं तो इन हरकत को हरकत दूदिया कहा जाता है, और इन्हीं हरकत के आंतों की इन्हीं हरकत की वजह से फासिद मादा जो है वो आगे की तरफ हरकत करता है और रेक्टम के ज़रिए बाहर अखराज पा जाता है। हमारी आंतें 3 अहम टिश्यूज़ पर मुश्तमिल हैं, जिनमें नंबर 1 पर आसाबी टिश्यूज़ हैं, ठीक है, जिनको नर्वस टिश्यूज़ भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर उज़लाती टिश्यूज़ हैं, इनको मस्कुलर टिश्यूज़ भी कहा जाता है। और तीसरे नंबर पर गुदी टिश्यूज़ हैं, जिनको ग्लैंडुलर टिश्यूज़ या फिर एपिथेलियल टिश्यूज़ भी कहा जाता है। दोस्तों ये याद रखें कि कब्ज़ कोई मर्ज़ नहीं है, ठीक है, ये अलामत है जो कि आंतों के किसी टिश्यूज़ की ख़राबी की वजह से सामने आता है। अब इसका इलाज कब्ज़ कुशा दवाई देना नहीं है, बल्कि उसका जिस उज़्व का फ़ेल ख़राब हो गया है उसको दुरुस्त कर देने से ही ये ठीक होगा। इसलिए कब्ज़ कुशा अद्वियात, लेक्सेटिव ड्रॉप्स, एनापाज सिकिलेक्स वगैरह ये इसका इलाज नहीं है, या कैस्टर ऑयल दे देना इसका ये इलाज नहीं है, बल्कि उस उज़्व के उस टिश्यूज़ के फ़ेल को दुरुस्त करने से ही कब्ज़ मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक होगी। तो अब हमारे सामने ये बात आ गई कि 3 टिश्यूज़ हो गई आंतों में, असाबी टिश्यूज़, उज़लाती टिश्यूज़ और गुदी टिश्यूज़, यानी नर्वस टिश्यूज़, मस्कुलर टिश्यूज़ और एपिथेलियल टिश्यूज़, और इनके अफ़ाल की ख़राबी से कब्ज़ रूनुमा होती है। तो गोया कब्ज़ की 3 इक़साम हो गई। अब हम सबसे पहले नर्वस टिश्यूज़ की ख़राबी की वजह से कब्ज़ को पढ़ेंगे। दोस्तों जब दिमाग व आसाब सोज़िशनाक हो जाते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में हम बलगमी अग़ज़िया ज़्यादा खाते हैं, सर्द माहौल में ज़्यादा रहते हैं, तो जो आंतों के उज़लात हैं ये तस्कीन में चले जाते हैं और आंतों की हरकत इंतहाई सुस्त हो जाती है और उनकी हरकत दूदिया शदीद मुतासर होती है, जिसकी वजह से फुजला जो है वो पूरा खारिज नहीं होता, जिसकी वजह से कब्ज़ हो जाती है। इस कब्ज़ को आसाबी कब्ज़ कहते हैं, ठीक है जी। और इसकी जो अलामात आती हैं ये सुन लें कि मरीज़ को कब्ज़ होती है, बलगम होती है, मोटापा होता है और छोटा पेशाब बकसरत आता है। और ऐसे मरीज़ की जो नब्ज़ होगी, ठीक है, ये देख लें कि आप 4 उंगलियां उसकी नब्ज़ पे रखेंगे, दबाव देने से महसूस होगी, यानी इस उंगली पर 1 और इस पे आधी, ठीक है, 1 से 1.5 उंगली पर गहराई पर दबाव देने से ये नब्ज़ महसूस होती है और कवाम में मोटी होती है। अलामात बता दी कि पेशाब सफ़ेद आएगा, मिकदार में ज़्यादा आएगा और मरीज़ को कब्ज़ होगी, ठीक है जी। अब इस कब्ज़ का इलाज क्या है? इस कब्ज़ के इलाज के लिए सबसे पहले आप माहौल को तब्दील करें, सर्द माहौल को छोड़ दें, बलगमी अग़ज़िया को छोड़ दें और उसकी जगह ये प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ, सौदावी ग़िज़ाएँ जैसा कि मछली हो गई, बड़ा गोश्त हो गया, प्याज हो गया, लहसुन हो गया, टमाटर हो गया, भुने हुए चने हो गए और मुरब्बा आमला हो गया, हरड़ हो गया, ठीक है, ये चीज़ें, इंजीर हो गई, आपने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है,
ठीक है जी। लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। अच्छा, दवा के तौर पर आपके पास मुरब्बा आंवला और मुरब्बा हरड़ बेहतरीन चीज़ें हैं, ठीक है। आप इनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ये कब्ज़ दूर हो जाएगी। अच्छा, इस कब्ज़ को दूर करने के लिए ये नुस्खा नोट कर लें कि आपने हलीला स्याह लेना है, दूसरे नंबर पर आंवला लेना है और तीसरे नंबर पर गंधा कामला सार लेनी है। तीनों चीज़ों को इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 से 2 ग्राम जो है वो पानी के साथ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये कब्ज़ इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। लेकिन याद रखें कि दवा की बजाय आपने जो ग़िज़ाएँ हमने बताई हैं, जो मुरब्बाजात बताए हैं, जो कहवा बताया है, उस पे ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वो मुस्तकिल बुनियादों पर आपकी कब्ज़ को दूर करेंगे। अगर आप दवा पे तकिया करेंगे तो दवा जो है जैसे आप छोड़ेंगे फिर कब्ज़ हो जाएगी, ठीक है जी। ये तो थी नर्वस टिश्यूज़ की वजह से होने वाली कब्ज़। अब हम दूसरे नंबर पर पढ़ते हैं मस्कुलर टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन से, वरम से, सोजिश से या उज़लाती तहरीक से या सौदावी खिल्त की ख़राबी से जो कब्ज़ रूनुमा होती है। तो ऐसी सूरत में जो आंतों के उज़लाती पर्दे हैं, मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, वो सिकुड़ जाते हैं और आंतों का जो वाया होता है अंदरूनी वो तंग हो जाता है, मुजारी तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से फुजला जो है वो रुक जाता है। दूसरा इसका सबब ये होता है कि चूँकि इस मिजाज में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है तो तेज़ाबियत जो है वो हरारत और रतूबत दोनों को कम कर देती है, जिसकी वजह से खुश्की जिसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये कब्ज़ हो जाती है। इसकी अहम अलामात में जो है जिसमें खुश्की होती है, गैस होती है, तेज़ाबियत होती है और कब्ज़ बड़ी शदीद होती है, ठीक है। मरीज़ बहुत ज़्यादा देर लगाता है, वाशरूम में बैठा रहता है। बाज़ लोग तो इस कब्ज़ को दूर करने के लिए सिगरेट वगैरह वाशरूम में बैठकर पीते हैं, ठीक है। इस कब्ज़ की शिकार जो मरीज़ होते हैं उनकी नब्ज़ जो है वो बिल्कुल आप 4 उंगलियां रखेंगे तो ऊपर ऊपर चारों उंगलियों पर ठोकर लगाएगी, हरकत में तेज़ होगी, ठीक है, और मुशर्रफ होगी, बुलंद होगी, ठीक है। ये उसकी अलामात हो गई। अच्छा, ये नब्ज़ से पहचान हो गई। कारूरा यानी पेशाब सुर्खी माइल आएगा और मिकदार में कम आएगा। अब इसका इलाज कैसे करना है? इलाज में हमने हर किस्म की ये जो खुश्क ग़िज़ाएँ हैं, सौदावी ग़िज़ाएँ हैं, प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ हमने बंद कर देनी है और इसकी जगह हमने फ़ैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जैसा कि अखरोट हो गया, पिस्ता हो गया, मेथी हो गई, करेला हो गया, साग हो गया, सरसों का साग हो गया, बकरे का गोश्त हो गया, देसी मुर्गी हो गई, भिंडी तूरी हो गई, कद्दू शरीफ हो गए, सब्ज़ तूरी हो गई, टींडा हो गया। ये चीज़ें हमने ज़्यादा इस्तेमाल करनी है। और अजवाइन देसी 2 चुटकी, अदरक 1 ग्राम और पुदीना 3 ग्राम, इसका कहवा हमने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करना है। दवा के तौर पर अगर आप इस्तेमाल करना चाहें तो आपने अजवाइन देसी 100 ग्राम लेनी है, पुदीना जो है वो आपने लेना है 50 ग्राम और गंधा कामला सार आपने लेनी है 50 ग्राम। इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और आधी चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो कुछ ही अरसे इस्तेमाल करने से ये कब्ज़ दूर हो जाएगी, ठीक है जी। अच्छा, इसमें एक और बात याद रखें कि आपने दवा की बजाय ग़िज़ा और ग़िज़ाई इलाज को, कहवाजात को फ़ौक़ियत देनी है, क्योंकि ग़िज़ाएँ और माहौल की तब्दीली कब्ज़ का मुस्तकिल इलाज है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कब्ज़ की तीसरी किस्म की तरफ। तो तीसरी किस्म जो है वो आंतों के जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं उनकी वरम की वजह से कि जो आंतें हैं वो ख़ुद सोजिशनाक हो जाती हैं और गुदद जो है सोजिशनाक होकर मिल जाते हैं, आंतों का रास्ता तंग हो जाता है, जिसकी वजह से फुजला जो है वो बाहर अखराज नहीं पाता। इसकी अहम अलामात में मरीज़ को पेशाब बार बार कतरा कतरा जलन के साथ आता है और जर्दी माइल होता है। नब्ज़ देखें तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ दरमियान में होती है, हरकत में तेज़ होती है, 4 उंगलियों पर होती है, कवाम में नरम होती है, ठीक है जी। ये इसकी अलामात हो गई। अच्छा, इलाज के तौर पर हमने क्या करना है? ठीक है जी, इलाज के तौर पर हमने हर किस्म की गर्म ग़िज़ाएँ बंद कर देनी है और उसकी जगह हमने कार्बोहाइड्रेट्स और बलगमी ग़िज़ाएँ जैसा कि कद्दू हो गया, सब्ज़ तूरी हो गई, टींडा हो गया, खीरा हो गया,
अनार हो गया, ठीक है जी, गुलाब के पत्ते हो गए, ये चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है। इस कब्ज़ को दूर करने के लिए 2 कहवाजात बहुत मुफीद हैं। नंबर 1 पर सौंफ 2 ग्राम है, सना मक्खी 2 ग्राम है और गुले सुर्ख 2 ग्राम है। 1.5 कप पानी में इतना बॉयल करें कि पानी 1 कप रह जाए, तो ये पुन छान कर पी लें, ठीक है। या फिर टिक्की अमलतास 5 अदद, सना मक्खी 2 ग्राम और गुले सुर्ख 2 ग्राम। 1.5 कप पानी में इतना उबालें कि 1 कप रह जाए, मीठा करके सुबह दोपहर शाम पी लें। ये हामला ख़वातीन और छोटे बच्चों के लिए ये कहवा बहुत महफूज है, ठीक है। हामला ख़वातीन सिर्फ इसे ही इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि तेज़ जुलाब लेने से, कब्ज़ कुशा दवा लेने से कब्ज़ तो खुल ही जाती है लेकिन हमल भी ज़ाय हो जाता है। तो ख़वातीन जो हैं, हामला ख़वातीन, वो हमेशा अमलतास के कहवे वाला जो है ये लें कब्ज़ को दूर करने के लिए, तो इंशाल्लाह कब्ज़ मुस्तकिल बुनियादों पर दूर हो जाएगी, ठीक है जी। तो यही इलाज जो है वो छोटे बच्चों के लिए भी है, ठीक है। छोटे बच्चों को भी आपने इन्हीं चीज़ों में से इस्तेमाल करवाना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी आपका सवाल हो तो लाजमी कीजिएगा, इंशाअल्लाह उसका जवाब भी दिया जाएगा। और दूसरा, इंशाअल्लाह हम दोबारा से कानून मुफरद अज़ा को सीखने का सिलसिला जो है वो शुरू कर रहे हैं। दुआओं की